स्टार्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन से ठीक पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकार से समृद्धि के अपने नज़रिए को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब देश में किसान आंदोलन की गूंज है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। पिछले दशकों में कृषि आय में लगातार कमी हुई है और बदहाल छोटे किसान कर्ज के दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते वह जल्द और प्रभावी तरीके से सक्रिय हो सके। इस मंत्रालय का जिम्मा अपने सबसे दमदार केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी ने इतना संकेत तो दे ही दिया है कि वह देश में सहकारिता अभियान को नया जीवन देना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण के दौरान कहा था, सरकार बहुराज्यीय सहकारी विकास के प्रति वचनबद्ध है और इससे हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा। सहकारी संगठनों के काम काज को सुचारू करने के लिए अलग से एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहकारिता अभियान की भूमिका जब सरकार भी समझ रही है तो यह कदम को उठाने में इतनी देरी क्यों हुई? देश में सहकारिता आंदोलन नई बात नहीं है। गुजरात में जब छोटे किसान स्थानीय व्यापारियों व बिचौलियों की मनमानी से परेशान थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहकारिता की राह दिखाई थी। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी बल्कि राज्य की जीडीपी के विकास में भी इसने अहम भूमिका निभाई। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य किसानों को फसल उगाने से लेकर प्रोसेसिंग व मार्केटिंग तक की जिम्मेदारी देना है। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF इसकी सफलता का ही एक मॉडल है, जिसका उत्पाद अमूल एक जाना माना ब्रांड है। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान इस बात के गवाह हैं कि कैसे बिचौलियों के कारण उनकी आमदनी में बट्टा लग रहा है। ये किसान इन दिनों सड़कों पर हैं क्योंकि केंद्र के नए कृषि कानूनों के चलते उन्हें बिचौलियों के चंगुल से निकल उद्योगपतियों के चंगुल में फंसने की आशंका है। ऐसे में सरकार को उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि सहकारिता अभियान से जुड़कर वे अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हितों का टकराव आड़े आएगा। क्या सरदार पटेल की तरह अमित शाह पर भी किसान भरोसा करेंगे? यह आने वाला समय और उनके काम का तरीका तय करेगा। जिस तरह भारतीय समाज पर
थोपे गए अंग्रेजी कानून से पैदा हुई विसंगतियों के चलते सन 1775 में राजा नंद कुमार के मुकदमे और उनकी फांसी का विवाद उठा था। लगता है आने वाले समय में मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की NIA की हिरासत में मौत का विवाद भी वैसा ही रूप धारण करेगा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ तक ने इस मामले पर चिंता जताई है। साथ ही उन कानूनों पर फिर से विचार करने की मांग की है जो बिना सुनवाई और जमानत के किसी को भी लंबे समय तक जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रखे जाने की छूट देते हैं। उस समय टकराव बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, सुप्रीम कोर्ट और उनकी काउंसिल के बीच था। इस समय वह भारत के संविधान और आज़ाद भारत की सरकारों द्वारा लाए निवारक नज़रबंदी कानूनों के बीच है। फादर स्टेन स्वामी ने बम्बई हाई कोर्ट में न सिर्फ अपनी जमानत की याचिका दायर की थी बल्कि यूपीए कानून और विशेष तौर पर उसकी धारा 43D(5) को चुनौती दी थी। यह धारा जमानत की शर्तों को इतना कठोर बना देती है कि अदालत से जमानत मिलना आसान नहीं होता।